बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार क्या कहते हैं? ओहो कितना सुंदर तुम्हारा मुख है, जरा मुखड़ा इधर दिखाओ। सुमुखी, सुमुखी का यह अर्थ है बार बार कहराऊ। महाराज दशरथ अनेक बार 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 कहते हैं हे सुंदर मुख वाली और हे सुंदर नेत्र वाली। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मुख कितना सुंदर है, देखे बिना जी तड़पता है। जरा इधर देखो, क्यों उधर मुख की हो? सुमुखी सुलोचनी, तुम्हारी आंख है मृग शावक जैसी है, बहुत सुंदर आंख है, जरा आंखों से देखो इधर। और बोली तो तुम्हारी कोयल की ही है, पिक वचनी, तुम कितना सुंदर बोलते हो, आज बोल क्यों नहीं रही हो? मेरे कान तरस रहे हैं तुम्हारी वाणी सुनने के लिए। पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। और थोड़ा चल करके दिखाओ, तुम्हारी चाल मत गजराज किसी है, तुम्हारी चाल बहुत सुंदर है, थोड़ा उठो, क्यों सोई हो? और कारण मुझे सुनाओ निज कोप कर, तुमको क्यों क्रोध है, क्या तकलीफ है, बताओ बताओ, कारण सुनाओ। देखिए काम की भाषा कैसी होती है। अनहित तोर प्रिया कही किन्ना केही दुई सिर केही जम चहलीना। बताओ बताओ, तुम्हारा अनहित कौन किया है? कौन तुमको गाली दिया है या मारा है? कौन है, जरा बताओ, उसको नाम बताओ। ये पूरे विश्व के राजा महाराज दशरथ अपनी पत्नी के फेर में इस तरह बोल रहे हैं। अनहित तोर प्रिया कही किन्ना, किसने तुम्हारा अहित किया है? बोलो, केवल नाम बता दो, मैं तो उसका एड्रेस स्वयं ही खोज लूंगा। नाम बताओ कौन तुम्हारा अहित किया है। केही दुई सिर केही जम चहलीन है, कौन ऐसा है जो स्पेयर सिर रखा है अलग, और एक कट जाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा सोचता है? किसको दो सिर है? भाई दो सिर होगा वही ना द्रोह करेगा, कहीं कहीं से कि एक सिर कट भी जाएगा तो दूसरे से काम चलाऊंगा, अथवा दो सिर भारी हो गया है। देखिए ऐसे पूछते, किसको दो सिर हो गया है? इसका मतलब मैं उसको कत्ल कर दूंगा, काट दूंगा उसका सिर। कही दुई सिर कही जम चहलीना, किसको जमराज लेना चाहते हैं? अर्थात कौन मरने पर पड़ा हुआ है? तुम्हारा अपकार करके कोई जीवित नहीं रह सकता है। सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी। नहीं, इसके पहले कहते हैं कहु के ही रंग कहीं करऊ नरेशु कहु के ही नृपही निकासऊ देशु। कहो किस रंग को राजा बना दूं? तुम केवल मुख खोलो, किस गरीब को, रंक को, दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को उसके राज्य से निकाल दूं, उसको देश निष्कासन का दंड दे दूं, मतलब राजा का राज्य छुड़ा करके उसको कंगाल बना दूं। बोलो, देखिए राजा की दशा। कोई राजा, कोई मंत्री इस तरह से अपनी बीवी से बात करे, कहो कहो किसको कहो मैं बड़ा बना दूं, किसको बड़ी भारी नौकरी दे दूं और किसकी नौकरी खा जाऊं। देखिए ये काम की भाषा है। स्त्री की इतनी गुलामी नहीं करनी चाहिए। कहु कही रंग कहीं करऊ नरेशु कहु कही नृपही निकासऊ देशु। सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी। यदि तुम्हारा नुकसान करने वाला तुम्हारा शत्रु देवता भी होगा तो उसको भी मार सकता हूं। फिर ये मनुष्य कीट पतंग किस गिनती के हैं? काह कीट बपुरे नर नारी, ये बेचारे नर और नारी ये तो कीड़े हैं, नर नारी कीड़े हैं, अपने दरबार में बैठ करके और जनता को कीड़ा बना रहे हैं। देखिए बात यह है कि वे काम से ग्रस्त हैं, कहीं कहीं के पूर्ण अधीन हैं, इसीलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो वास्तव में महाराज दशरथ तो प्रजा को प्राणों के समान मानते थे, पालन करते थे, पर यहां अब एकांत में बात हो रही है तो उसकी खुशामद में इस तरह के शब्द पेश कर रहे हैं। सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी।
फिर कहते हैं, प्रिय मेरा स्वभाव जानती हो ना, मेरा स्वभाव जानती हो, तुम मेरा स्वभाव इस तरह से जानते, जानसी मोर स्वभाव बरोरू मन तो आनन चंद चकोरू। हे सुंदर जांघ वाली बरोरू, ये भी काम की ही भाषा है इस अवसर पर। हे सुंदर जांघ वाली, तुम मेरा स्वभाव जानती हो ना कि तुम्हारा आनंद चंद्रमा है और मेरा मन चकोर जैसा है। जैसे चकोर चंद्रमा पर देखना चाहता है, उसी तरह से मैं सदा तुम्हारे चेहरे को देखते रहना चाहता हूं। मुझे इतना आनंद मिलता है तुमको देखने में, जैसे चकोर को आनंद मिलता है चंद्रमा को देखने में। अब देखिए, एक बात टकरा रही है ना कि रामचंद्र का मुख वास्तव में चंद्र है। महाराज दशरथ ने कहा है कि मेरे लिए राम का मुख है चंद्रमा के समान है और मैं चकोर जैसा हूं। और यहां तक कहते हैं कि मैं जी ही नहीं सकता राम को देखे बिना। तो ठीक है, वो बात अपने जगह पर है, लेकिन इसके साथ साथ स्त्री में इतनी आसक्ति, यह एक कलंक था उनके प्रेम में। तो कहते हैं तुम्हारा मुख मैं हमेशा देखना चाहता हूं, मेरा ये स्वभाव है। तो बोलो तुमको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। हे प्रिय, मेरा प्राण, मेरे प्राण और मेरे पुत्र और मेरे परिवार के सब लोग और मेरे देश की जनता सब तुम्हारे बस में है। मेरा प्राण भी तुम्हारे बस में है, मेरे पुत्र भी तुम्हारे बस में, मेरी सारी प्रजा तुम्हारे बस में और परिवार के लोग भी सब बस। परिजन, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, यही समझो तुम्हारे चरणों में ही सब कुछ निछावर है। पुत्र में तो राम भी आ गए ना, सब तुम्हारे बस में है। प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, मेरा सर्वस्व, मेरा धन आदि जो कुछ भी है ये सब तुम्हारे बस में है। और यदि मैं, देखिए महाराज दशरथ कहते हैं, जौ कछु कहब कपट करी, ऐसे यदि मैं कपट करता हूं इस विषय में, अगर झूठ बोल रहा हूं, तो देखो मैं शपथ खा रहा हूं, मैं राम की सैकड़ों बार सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसी बात की प्रतीक्षा कई कर रही थी कि शपथ खाएं, क्योंकि मंथरा ने सिखाया था, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूं जही वचन न टरई। राजा जब राम की सौगंध खाए तब तुम मांगना। तो महाराज दशरथ सौगंध खाते, तापर राम शपथ सत्य मोही, सैकड़ों शपथ खा करके मैं कहता हूं कि मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। मेरा जीवन, मेरे पुत्र, मेरा धन और मेरे सारे लोग और प्रजा सब तुम्हारे बस में है, मैं तुम्हारे बस में हूं। तो ये सब तुम्हारे बस में है और तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। और मैं इस बात को झूठ नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं बिल्कुल। वास्तव में महाराज दशरथ बिल्कुल स्नेह में बोल रहे थे, कपट नहीं कर रहे थे। जो उनके मन में था भाव उसको व्यक्त कर रहे थे। तो तुम उठो, तो जो मन में है वो मांगो। तुम्हारे मन में जो मनोरथ है, जो चाहती है उसको मांगो। और भूजन भूषण सजहि मनोहर गाता, तो ये शरीर पर, शरीर के अंगों में तुम आभूषण धारण करो, गहना लगाओ पहले, ये मेरी बात मानो। चलो उठो, चलो उठो और दूसरी साड़ी पहनो, और ये गहना जो फेंकी हुई हो इसको लो। महाराज कंगन को, बाजूबंद को उठा करके हाथ में देते हैं, वो झटक देते हैं। कितनी तुम गहना पहनती हो तो बहुत सुंदर लगती हो, चलो लो पहनो, ये करो करो। भूजन भूषण सजहि मनोहर गाता, आभूषणों से अपने शरीर को सजाओ, मनोहर गाता। तुम्हारा
शरीर कितना सुंदर है, तुम्हारी आंख, तुम्हारी गर्दन, तुम्हारा हाथ, सब कुछ, शरीर के सारे अंग अत्यंत सुंदर हैं। उठो उठो। तो राम की सौगंध उन्होंने खा लिया। उठो उठो, गहना पहन लो, ठीक से चलो। और जानती हो क्या हुआ है? तुम्हारे मन में जो मनोरथ था ना कई वर्षों का, वो सब पूरा हो गया। नहीं, उसको तो बाद में कहेंगे। पहले उन्होंने कहा कि उठो उठो, ये अच्छा नहीं लगता है, चलो मेरी बात मानो, चलो उठो, ये गहना लगाओ, ये गहना लगाओ। महाराज दशरथ स्वयं ही गहना पहना रहे थे, वो अभी सोई थी। तो जब ये बात सुनी राम की शपथ और मांगने को इन्होंने कहा, तब उठी, धीरे धीरे उठी और ऐसा व्यक्त कर रहे थे कि हाँ मैं मान की हूं, मैं रूठी हूं, क्रोध नहीं की हूं। महाराज दशरथ एकदम नहीं समझ रहे थे।